हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे एक ब्लॉग शेयर करूंगी जो कि मेरे से रिलेटिव रहेगा। मीन्स कि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो अगर आप में से जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं या जिनको भी पीरियड्स आते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। छोटा सा ब्लॉग है। मैं वो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करूँगी और मैं एक छोटा सा ब्लॉग में जो मैं अभी मॉल गई थी उसका ग्रोसरी वगैरह है, ये सब कुछ आपसे ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो पीरियड्स वाला प्रॉब्लम है या जो भी है वो मैं आपसे शेयर करना भी चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ की प्रॉब्लम को इस मंथ में जनवरी में बहुत काफ़ी दिन से 1 जनवरी से ही नहीं 2 जनवरी से ही झेल रही हूँ। और आज डेट है आपका 14। जी हाँ, मकर संक्रांति है जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मकर संक्रांति वाले दिन। और 14 दिन से मैं ये चीज़ झेल रही हूँ और मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए। और मैं अगेन डॉक्टर के पास जाऊँगी, एक दिन और देख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं वो जो प्रूफ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस, तो आप ये देख रहे हैं, आपको पता नहीं हल्की लाइन वाली दिख रही है कि नहीं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हल्की लाइन एक और दिख रही है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे ना कि इसमें पॉजिटिव दिख रहा है, बट वन लाइन जो है वो हल्का है। ये वन लाइन हल्का है ना। तो आपने देखा, मैं अगर हो सकेगा ऐसे नहीं आएगा तो मैं स्क्रीनशॉट बगल में लगा दूंगी। आपने देखा कि वन लाइन वो हल्का आ रहा है और एक लाइन तो जैसे कि हर बार होता है, एक लाइन डार्क होता है एक लाइन हल्का होता है। ऐसे नहीं दिखेगा आपको, बैक कैमरा से दिखाया था उसमें दिखेगा, ऐसे पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, है ना। तो ये काफ़ी हल्का है। तो मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुई, आप पूरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरा पीरियड आया था नवंबर में 13 तारीख को, ठीक है। 13 तारीख को नवंबर में पीरियड आया था और उसके बाद नहीं आया। दिसंबर हो गए, दिसंबर में 13 तारीख को आना चाहिए था बट नहीं आया। तो एक्चुअली मेरा जब से ये मिट्टी स्लेट पेंसिल वगैरह कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता, इनरेगुलर पीरियड हो गया था, ठीक है। मैंने कई बार आपसे शेयर भी किया हुआ है कि हाँ इनरेगुलर पीरियड हो जाते हैं, तो हो गया था। लेकिन कुछ मंथ से ना, जब से मैंने छोड़ा था कुछ मंथ से मेरा पीरियड रेगुलर हो गया था, एकदम टाइम पे आ रहा था। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो रहा था तो 1 या 2 दिन, है ना। तो लेकिन ये 2 मंथ से नवंबर भी जो था वो भी थोड़ा लेट आया था, 1 वीक लेट आया था। और उसके बाद 13 तारीख को मतलब आना चाहिए था उसको स्टार्टिंग में ही, बट आया था 13 तारीख को। उसके बाद दिसंबर में भी 13 को आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। दिसंबर में पूरा दिसंबर निकल गया बट पीरियड नहीं आया मेरा, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि इतना लेट तो नहीं होना चाहिए मुझे, मेरा जो है पीरियड इतना लेट नहीं होना चाहिए। और लेट होता है बट 1 वीक के लिए हो या 10 डे के लिए होता है, बट इस बार बहुत लेट हो गया। तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि देखो मेरी एक बेटी है, वो मतलब लगभग 3.5 साल की हो भी गई है, बट वो जो है ना, हम लोगों को सेकेंड प्लानिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये था कि हाँ हम ये सोचे थे कि अगर मुझे गलती से कंसीव हो जाता है, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग उसको परहेज करते हैं या मतलब सेफ्टी लेते हैं कि हाँ ऊपर प्रेग्नेंट ना हो, बट हमें ऐसा नहीं था कुछ भी कि हम मतलब कुछ ऐसा सेफ्टी या ऐसा कुछ करे कि हम प्रेग्नेंट ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग चाहते थे कि मैं चाहती थी कि हाँ मैं एक और बेबी हो, ठीक है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड का मन नहीं था, मतलब वो नहीं चाहते थे कि एक और हो। फिर भी मतलब वो ये भी कहे थे कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो गलती से, अगर कंसीव हो रह जाता है आप तुम्हारा, तो मैं तुम्हारे बॉडी के साथ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करूँगा कि तुम्हें मिस कैरेज या ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, हम उस बच्चे को रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा था। तो जो ये ऐसा आया, जब मैंने चेक किया था 31 दिसंबर को। जी हाँ, 31 दिसंबर को चेक किया था। तो चेक किया और ऐसा आया। अब मैं आपको बताती हूँ चेक कैसे किया था और कैसे आया, सारी स्टोरी जानिएगा, मतलब ज़रूर देखिएगा। ये जो उस लड़की के लिए भी है जिसकी पीरियड आती है, ठीक है, ज़रूर है। क्योंकि आजकल के जनरेशन में लोग मतलब देखिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन होता है ऐसा कि मतलब
रिलेशन में रहते हैं फ्रेंड्स के साथ, या कभी गलती से ऐसा होता है। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे भी, टीवी में भी स्टोरी देखे हैं कि नादानी में बच्चे ऐसा कर लेते हैं, फिर ऐसा चेक करते हैं सभी लोग। आजकल नॉर्मल हो गया, किट से चेक करते हैं और पॉजिटिव आता है ऐसे, और बिना डर की वजह से माँ बाप को कि नहीं बताना है हमें, डर की वजह से वो दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर से। ठीक है, तो अभी मैं इसलिए ये सब चीज़ें उन बच्चों को भी, मतलब बच्चे नहीं सॉरी, उन लड़कियों को भी देखना है जो कि थोड़ी समझदार हैं और जिनको पीरियड आती है। इस वीडियो को, ये जो किट है, पता नहीं मेरा ये किट गलत बताया कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता। फिर मैं 31 को मैंने चेक किया तो ऐसा पॉजिटिव आया। अब मैं चेक कैसे की मैं बताती हूँ। मैं सुबह जब गई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था फर्स्ट यूरिन, और इस किट में, ये प्रेगा न्यूज़ किट है, इस किट में ये भी लिखा हुआ था कि 5 मिनट वेट करने है ना। तो मैंने फर्स्ट यूरिन सुबह सुबह गई, मैं फर्स्ट यूरिन जब मैंने इस पर ड्रॉप डाला, तो ड्रॉप डालने के बाद पहले तो एक ही लाइन आया, ठीक है, एक ही लाइन आया 1-2 मिनट में, हाँ 1-2 मिनट, एक आध मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर। उसके बाद 1-2-3 मिनट बाद जो है, आई थिंक 5 मिनट के अंदर ही अचानक से ये एक और लाइन आ गया। ठीक है, तो मतलब पहले तो नहीं आया था, लेकिन अचानक से एक और लाइन इसमें शो होने लगा। तो जब मैं, क्योंकि मैंने उसको रख दिया था, और थोड़ी देर बाद जब 5 मिनट देखा, जब मैं तुरंत जब देखा था तो एक लाइन आई, उसको मैंने रख दिया, 5 मिनट का वेट करने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं आया होगा, फिर मैं फेंकने जा रही थी उस किट को, लेकिन जब मैंने उठा के देखा तो उस पर 2 लाइन आ गई, मतलब कि एक लाइन हल्की थी। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ दोबारा, नाउ आई एम प्रेग्नेंट। क्योंकि जब कुछ अब सिम्टम्स की बात कहें तो मुझे सिम्टम्स जो है नहीं दिख रहा था कुछ। हाँ, थोड़े बहुत ऐसे जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुई थी कि मुझे उल्टी या चक्कर या कुछ ऐसा हो रहा था, वो चीज़ नहीं हो रहा था। हाँ, बस एक चीज़ हो रहा था जो मैं नोटिस कर रही थी, और वो ये कि मुझे 1 हफ्ते से 10 दिन से शाम को बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब अचानक से ही शाम को गैस बन जाता था, और मतलब पेट में भारी भारी लगने लगता था, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। ठीक है, ये सब होने लगा था मेरा। और उसके बाद मिट्टी खाने का बहुत मन कर रहा था। मैं सोचूं कि मैंने मिट्टी खाना छोड़ दिया है, और फिर एकाएक मुझे मिट्टी खाने का मन क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं, मतलब क्यों, जबकि मैं दूध भी लेती थी, फिर भी पता नहीं क्यों। तो फिर उसी टाइम मैंने वंश लोचन मंगवाया था, आपको जब दिखा रही थी तो मैं उसी टाइम वंश लोचन, क्योंकि मुझे मिट्टी नहीं खाना था, फिर भी मैंने बीच में 1-2 बाइट ले लिया था, और जो कि मुझे पता है मेरे बॉडी को वो नुकसान करता है, तो इसलिए वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा था थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने वंश लोचन मंगाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, डॉक्टर्स से भी देखा, तो उन लोग भी कह रहे थे कि प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है। तो उस टाइम तक तो मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। फिर जब मैंने किट 31 को किया चेक, तो इसमें पॉजिटिव दिखाया। आई एम सो हैप्पी। में फिर 1 तारीख को संडे था, जो जिस डॉक्टर को, गायनी को मैं हम दिखाते हैं, उस डॉक्टर के पास जब गए तो वो संडे को नहीं देखती हैं, बंद रहता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब जो है हम 2 तारीख को चले जाएंगे। फिर भाई वेट करते करते 2 तारीख आया, मंडे, हम गए शाम को। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे मेरे साथ जो हुआ, मैं क्या बोलूँ। मैं वहाँ गई और मैंने बताया, अभी उस टाइम डॉक्टर्स नहीं आई थी, शाम के टाइम हम गए थे। मैंने बताया नर्स को ऐसा ऐसा हुआ है, तो नर्स बोली हम आपके किट पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें एक बार और चेक करना होगा। तो वो भी किट लेके आई, और वो बोली कि शाम की यूरिन से उन्होंने चेक किया मेरा। अब वहाँ पे आ गया नेगेटिव। आई एम सो शॉक्ड। मैं सोचने लग गई कि ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, मैंने चेक किया तो मेरा तो पॉजिटिव आया, और यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। तो पता नहीं उनका किट गलत बताया कि मेरा किट गलत बताया, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला आपने कितने देर बाद देखा था, तो मैंने बोला 5 मिनट के अंदर। तो बोलती हैं, हंसने लगी। फिर पहले बोलती हैं कि अगर आप इसको भी 5 मिनट तक छोड़ोगे तो इसमें भी 2 लाइन दिखने लगेगा, 3 मिनट के अंदर दिखते हैं। तो भाई मेरे किट पे तो 5 मिनट लिखा था, आपके किट पे कितना लिखा था वो मुझे नहीं पता। हर किट में, किसी किट में 3 मिनट लिखा होता है, किसी किट में 5 मिनट लिखा होता है, ठीक है। तो मेरे किट में 5 मिनट लिखा हुआ था। उसके बाद फिर डॉक्टर आई तो वो डॉक्टर को भी मैं बताया मैंने। तो डॉक्टर फिर नर्स से पूछती हैं कि क्या आया है इनका।
तो उन्होंने बोला नेगेटिव। तो बस डॉक्टर ने फिर एक बोली कोई बात नहीं, इनको एक इंजेक्शन लगा दो। अब मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसी का पीरियड अगर रुकता है, अगर मान लो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो वो सुई लगा सकते हैं, पीरियड लाने के लिए सुई भी लगाते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे फिर मैंने इनफैक्ट पूछा भी डॉक्टर से कि मैम अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब इस तरीके से सुई लगा रहे हैं आप, और अगर प्रेग्नेंट हुई तो वो बोले कोई बात नहीं, अगर प्रेग्नेंट हो गया आप तो नहीं, पीरियड नहीं आएगा, अगर प्रेग्नेंट नहीं होगे तो आपका 1 वीक के अंदर पीरियड आ जाएगा, ठीक है। और प्रेग्नेंट हो गए तो नहीं आएगा, तो फिर 1 हफ्ते बाद आना, फिर हम चेक करेंगे। अब वो सुई लगा दी नर्स, उसके बाद मुझे एक मेडिसिन दिया टैबलेट, 1 वीक का एक टैबलेट खाना था, और एक सिरप दिया जिस पे लिखा हुआ था कि इनरेगुलर पीरियड या पीरियड रुके हुए पीरियड को लाने के लिए, ठीक है। अब यही तो बात ख़त्म नहीं होती है। सुई लगने के बाद मैं घर पे आई, और उसी दिन से, जिस दिन सुई लगा उसी दिन से मुझे वो जो शाम को जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती थी, खाने का मन नहीं करता, तो वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई मेरी, ठीक है। उसके बाद अगले दिन ही मेरा पीरियड आ गया। अब पीरियड कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। वो 3 तारीख को पीरियड आया मेरा, और आज है 14 तारीख, ठीक। 3 तारीख को पीरियड आया, उसमें भी कैसे, 1 ड्रॉप आया मुझे, सिर्फ 1 ड्रॉप पीरियड आया ब्लैक कलर का। उसके बाद पूरे दिन नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी 1-2 ड्रॉप आया डार्क मैरून, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, मतलब हर दिन 1-2 ड्रॉप आया 3 दिन तक। उसके बाद चौथे दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई मुझे, हर 2 घंटे पे मुझे पैड चेंज करने पड़ते थे, हर 3 घंटे पे, 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक मुझे लगता है आया ऐसे ही। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और ऐसा नहीं कि थक्के, वो जो ब्लड के थक्के होते हैं वो नहीं आ रहा था, वो भी आ रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा पीरियड ऐसे लग रहा था खून गिर रहा हो मेरे अंदर से। और उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है कि मैंने मेडिसिन लिया हुआ है इसलिए आ रहा होगा। उसके बाद मेरा पीरियड ख़त्म हुआ, आज 14 तारीख है ना, मेरा पीरियड ख़त्म हुआ 11 को, आई थिंक 11-12 को ख़त्म हुआ, ठीक है, 12 को ख़त्म हुआ, सॉरी 12 को ख़त्म हो गया मेरा पीरियड, आना कम हो गया, ख़त्म हो गया। फिर मुझे लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और पीरियड मेरे आए, और हो सकता है कि हेवी ब्लीडिंग इसलिए आ रहा हो कि काफ़ी दिन बाद आया, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन ख़त्म होने के बाद भी आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन, जैसे 11-12 को ख़त्म हुआ मेरा, उसके बाद भी 1-2 ड्रॉप आ ही रहे हैं अभी भी, आज अभी तो मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ, शाम तक मैं देखती हूँ आया कि नहीं आया, आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पता नहीं, जब भी मैं कोई भारी सामान उठा रही हूँ, भारी मीन्स कि जब बहुत भारी नहीं यार, जो पहले मैं उठा लिया करती थी बड़े आराम से, वो उठाने पे मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, 1-2 ड्रॉप मुझे ब्लीडिंग आ रहे हैं। और उसके बाद मैं काफ़ी देर तक खड़े नहीं रह पा रही हूँ, कमर में दर्द होने लग जा रहा है, काफ़ी देर तक बैठ नहीं पा रही हूँ, कमर में दर्द होने लग जा रहा है, थक जा रही हूँ मैं, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी मेरे हस्बैंड ने बोला है चलो डॉक्टर, काफ़ी 2-3 दिन से वो कह भी रहे हैं मुझे और डॉक्टर के पास चलने के लिए, मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे ना अब डर लगने लगा है डॉक्टरों से। देखो यार, मुझे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा ही किट सही है, उनका किट गलत है, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि मेरा किट उन्होंने जैसे गलत बताया वैसे उनका भी किट गलत हो सकता है ना। एक डॉक्टर को अगर मतलब सेटिस्फेक्शन तब लेना चाहिए, तब सुई भी लगाना चाहिए। आप किट पे भरोसे नहीं कर सकते यार, आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करना चाहिए था या ब्लड से टेस्ट करना चाहिए था। अगर बाई चांस अगर उनकी किट गलत बताई होगी तब तो मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया ना, फिर मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई इसकी वजह से। और क्या बोलूँ मैं अभी, उसके बाद अभी बिल्कुल भी कुछ खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरा कुछ टाइम से आप देख रहे होगे इधर 1 वीक 1 महीने से मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा, 1 डे 2 डे पे आ रहा है एक वीडियो, इसीलिए क्योंकि बहुत वीकनेस फील हो रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि किट पे भरोसा करके कभी भी पीरियड वाली दवाई या फिर कभी भी मिसकैरेज वाली दवा ना लेना। मैंने गलती ये करा कि मैं दोबारा नहीं चेक की, डायरेक्ट डॉक्टर के पास चली गई, मेरी गलती ये थी, ठीक है। और आप ऐसा नहीं करना, अगर आपको बिना सिम्टम्स के ऐसे अचानक से आ रहा है, ठीक है,
हल्के फुल्के सिम्टम्स कोई ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन ऐसे अचानक से आ रहा है, आप 2 बार चेक करो, 2 बार चेक करो, 2-3 बार चेक करो। अगर हर बार पॉजिटिव आ रहा है तभी डॉक्टर के पास जाओ। मैंने यहाँ पे यही गलती की है कि मैंने 2 बार चेक नहीं किया और मैं ऐसे चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे और ये भी बात है कि आप लोगों में से बताओ, क्या आपके साथ या आपके रिलेशन में या कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ आज आप लोगों से मुझे हेल्प चाहिए और अब मुझे कमेंट्स करके बताओ कि ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है तो ठीक है, फिर भी अगर नहीं ऐसा समझ में, अगर आज भी देखती हूँ मैं, अगर आज भी अगर ऐसा होता है तो फिर मैं कल तो संडे ही है, परसों मंडे को मैं जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। मैं बहुत इस टाइम सफ़र कर रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा कमर में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर रोटियाँ सिर्फ बनाने के लिए, सिर्फ 2 लोगों की रोटी बनाने में मेरा कमर दर्द, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ खड़े होकर, अभी भी मेरे कमर में दर्द चालू हो रहा है। ये प्रॉब्लम थी मेरी। और आप लोग, जो भी आप लोग को समझ में आया हो, बस मुझे यही बताना था आपको कि किट पे भरोसा या डॉक्टर्स पे भरोसा, एक किट पे भरोसा तो कभी मत करना। कम से कम 2-3 बार चेक करो आप, उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाओ। और हाँ, डायरेक्ट अगर बिना डॉक्टर भी, जैसे मेरी डॉक्टर ने किट पे भरोसा करके मुझे सुई लगाया, कौन सा सुई लगाया अभी नहीं पता। वैसे अगर आपके साथ हो तो आप एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना कि आप एक बार ब्लड से चेक कर लें या फिर अल्ट्रासाउंड कर लें, उसके बाद ही। नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आप अपने बेबी को लॉस कर दोगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने बहुत समय तक वीडियो देखी, लास्ट समय तक, उसके लिए धन्यवाद। आज ब्लॉग नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है।